हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन दैट इज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो बच्चों, ये चैप्टर हमने जो है कंप्लीट किया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। यहाँ पे हमने किसकी बात करी थी बच्चों? दो कजन थे, अर्मेनियन बॉयज थे, अरम एंड मुराद। और किस तरह से उनकी जो फैमिली थी नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए फेमस थी। बट किस तरह से उनकी एक लॉन्गिंग थी कि वो व्हाइट हॉर्स को, एक ब्यूटीफुल हॉर्स को राइड करें। बट क्योंकि वो पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू राइड अ हॉर्स। बट कैसे वो अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, स्टील करते हैं या चुरा के लाते हैं, या वो उनके माइंड में किस तरह से चल रहा था कि ये जो है चोरी नहीं है जब तक कि हम इसको सोल्ड नहीं करते। तो किस तरह से कंफ्यूजन होता है और लास्ट में किस तरह से वो रिग्रेट करते हैं और उसको वापस करते हैं राइट ऑनर के पास। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अभी ओवरव्यू करते हुए देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, अर्मेनियन बॉयज हैं आराम एंड मुराद। कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं? गैरोग्लेनियन फैमिली को। और उनकी फैमिली किसके लिए जानी जाती है? देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। वो इतना ही अर्न करते हैं, हार्डली अर्न मनी फॉर फूड और फॉर सर्वाइव, अपने जो है सर्वाइव करने के लिए इतना ही वो अर्न कर पाते हैं। और किस तरह से एक दिन जो है रास्ते में उनके, क्योंकि उनकी लॉन्गिंग क्या थी, विश क्या थी, टू राइड अ हॉर्स। तो एक दिन जो है उनको रास्ते में बैक टू हाइड द हॉर्स, एक हॉर्स लाते हैं मुराद। और एक दिन जब वो छुपाने के लिए, उसको हाइड करने के लिए जाते हैं ऑन द डेजर्टेड वाइन यार्ड, दे मीट द ऑनर। और उनको जो है रास्ते में कौन मिलता है? ऑनर। एंड फील गिल्टी एट द एंड। और हमने लास्ट में देखा था एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर कि उनको थोड़ा सा जो है गिल्टी फील हुई। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग दे रिटर्न द हॉर्स बैक टू द ऑनर, राइट ऑनर। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और ईच पैराग्राफ के बाद हमने कुछ हाइलाइट्स करे हैं पॉइंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो जहां पे समझ में नहीं आया आप लोग पूछ सकते हैं। समरी को रिवाइज करते हैं और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो अरम एंड मोराद वर टू पुअर बॉयज बिलोंग टू अर्मेनियन गैरोग्लियन फैमिली को बिलोंग करते हैं। हु वर नॉन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए वो फेमस। एक मॉर्निंग में, और यहाँ पे जो है हमारे नरेटर कौन है? आरम। क्लियर? वन मॉर्निंग व्हेन आरम वाज asleep and was enjoying। और ऑब्वियसली हम जब सोते हैं तो ड्रीम देखते हैं, और जो हमारी विशेष होती हैं मोस्टली वो हम देखते हैं अपने सपनों में, ड्रीम में। His cousin Murad showed up to his window with a beautiful white egg and was thinking it was a dream। क्योंकि सोच ही नहीं सकते थे, इतनी पुअर फैमिली थी। और चोरी का भी नहीं सोच सकते थे क्योंकि वो क्या थे बच्चों? नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। He knew this for sure, the horse was real. As they were poverty-stricken, he couldn't believe that the horse was their own. He was trying to figure out if the horse had been stolen by his cousin। तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में चलेगा कि भाई, क्योंकि हम खरीद नहीं सकते तो ऑब्वियसली ये हम, और चुरा भी नहीं, कुछ डाउट है क्योंकि हमारी फैमिली किसके लिए जानी जाती है? कभी चोरी नहीं करी है, नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। मुराद हैड कम टू इनवाइट फॉर राइड along, he asked him to make it quick before everyone in the world wakes up। उन्होंने कहा जल्दी करो भाई, जब तक लोग उठ ना जाए उससे पहले हम जो है अपनी विश को पूरी करते हैं। अरम wore his clothes and jumped out of the window and sat behind Murad on the horse। They rode on the countryside, the area where they lived, Walnut Avenue। कौन सा एरिया था? Walnut Avenue। After some time, Murad asked him to get off। क्यों कहा उसने नीचे उतरने के लिए? Because he wanted to ride the horse alone। अकेले जो है राइडिंग करना चाहते थे, हॉर्स राइड। Aram asked him if he could also ride the horse alone just like him, to which Murad said, ऑब्वियसली दोनों बच्चे थे तो उसने कहा कि भाई मेरी भी इच्छा है, क्या तुम मुझे अलाउ करोगे? तो देखते हैं मुराद ने क्या बोला था बच्चों। इट वॉज कि मैंने तुम्हें जो है मना किससे कर रहा हूँ कि ये तुम्हारी अपनी सेफ्टी है, क्योंकि तुम्हें इतना जो है आता नहीं है हाउ टू कंट्रोल द हॉर्स। He got to know that Murad had stolen the horse a month ago and was riding it every morning. When Aram got his chance of a ride, the horse took him to the vineyard and threw him
off and ran away. After searching for 30 minutes, half an hour लगा था उनको उसको ढूंढने में. Murad finally managed to find the horse and they hid him in a deserted vineyard that had some oats and alfalfa. वहां पे क्या था बच्चों, जहां पे वो छुपाने गए थे, deserted place vineyard, alfalfa grass थी और oats. Murad had a way with everything, especially horse. उसे पता था how to handle the horse, how to control the horse. He knew how to handle every type of animals and also humans. Every morning for 2 weeks, 2 हफ्ते तक they would take the horse for a ride and then hide it again. ले जाते थे और फिर उसको छुपा देते थे. One day John Byro, जो right owner था उसका, to talk to his uncle Khosrow. और जैसे हमने पढ़ा था कि उनकी फैमिली में एक कैसा था क्रेजिएस्ट, तो खुसरो और मुराद जो है सेम एक तरह से जो है उनकी क्वालिटी थी, क्रेजी थे दोनों. खुसरो who was an irritated and loud man who shouted at almost everything. जैसे हमने पढ़ा था कि किसी से चिल्लाते थे वो, pay no attention, right? Byro told him about his missing horse whom he bought at $60. तो वो उन्होंने बताया कि भाई मैंने किसी से $60 भी इसको खरीदा. For 1 month he couldn't find it and he walked for 10 miles. 10 miles चल के वो कहाँ पहुंचे थे, उनके घर. Khosrow wrote at him, it is no harm, pay no attention. जो उनका signature line था वही वो बोलते थे कि it's no harm, pay no attention. Byro became irritated and by his attitude he went away. Aram went to Murad and told him about the missing horse of Byro and asked him not to return the horse until he learns to ride it. अब अरम ने कहा कि तब तक इसको वापस नहीं करेंगे जब तक कि हम सीख ना जाएं how to ride. Murad told him that it would take 1 year for him to learn to ride the horse. He further angrily added that they couldn't be thieves as their tribe is, क्योंकि उनके ट्राइब क्योंकि चोरी नहीं कर सकते थे, इतना टाइम रख नहीं सकते थे उसे, क्योंकि उनकी ट्राइब जो है किसके लिए जानी जाती थी, ऑनेस्टी के लिए. एंड दे वुड रिटर्न द हॉर्स आफ्टर 6 months. तो 6 महीने तक जो है वो राइड करते रहे एंड आफ्टर दैट दे रिटर्न द हॉर्स टू जॉन बायरो. वन डे ऑन द वे, और जैसे हमने पढ़ा कि वो उसको हाइड करने जा रहे थे, द हिडन स्पॉट, दे मेट जॉन बायरो हु वाज गोइंग बैक टू द टाउन. He talked to them carefully and examined the horse. और हमने पढ़ा था बच्चों इस तरह से जॉन बायरो पहचान गए थे अपने हॉर्स को. He admitted that the horse looked exactly like the one he had, but since he knew his parents, obviously एकदम से आप नहीं बोल सकते कि ये मेरा घोड़ा है, क्योंकि उनकी ट्राइब किसके लिए जानी जाती थी, अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी, ईमानदारी के लिए. He didn't believe that they had his missing horse. He assumed it was a twin horse. Murad managed to let Byro assume that it was not his horse, so they went away. तो उन्होंने तब एज्यूम करा, क्योंकि वो जानते थे, उनके पेरेंट्स को जानते थे, सबको जानते थे कि कितने जो है वो ऑनेस्ट है, ईमानदारी है, तो उनको विश्वास नहीं था, खाली उन्होंने एज्यूम करा कि मे बी ये घोड़ा कैसा हो सकता है, ट्विन ऑफ हिज हॉर्स. The dogs followed them all quietly and they left the place. The same afternoon, John Byro came back to his house to tell his mother. उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें उनका घोड़ा जो है वापस मिल गया है. He was happy and was astonished to see the horse better temper. और पहले से वो अच्छा था और जो है किस तरह से better temper था. And it was stronger than ever. पहले से भी strong हो गया था. Uncle Khosrow again wrote, quite went quiet. Your horse has been returned, pay no attention. तो जो खुसरो थे आदत से मजबूर थे, फिर से उन्होंने कहा कि भाई रोड गया, क्वाइट मैन क्वाइट, कि तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल गया है, पे नो अटेंशन टू इट, अब ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं. दिस इज विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. नाउ अब है यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन. समर ऑफ ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स किसने नरेट करा है बच्चों? विलियम सेरियन, आरम, जॉन बायरो. This chapter is written by William Serion but not narrated. Narrate किसने किया है बच्चों? आरम ने. So its right answer is your आरम, right? Next है, when did the boys return the horse? कब उन्होंने वापस किया था? After आरम learn to ride, जब आरम ने सीख लिया था, या 1 साल बाद, या after 6 months, या after they ran into John Byro.
तो after they ran into John Byro. John Byro said it's suspicious after 6 months. इसका राइट आंसर है 6 महीने बाद उन्होंने उसको रिटर्न कर दिया था. After 6 months. John Byro said a suspicious man would believe his eyes instead of his heart. What does it tell about? He believed in the honesty of Garuglian family. He was impractical. He was foolish. No. Obviously, its right answer is your A. क्योंकि वो he believed in the honesty of Garuglian family. क्योंकि कई सेंचुरी से जो है उनको जानी जाती थी किसके लिए? अपनी ईमानदारी के लिए. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों. What time did Aram and Murad ride the horse? Late night, early morning, evening, early morning. Who was the true owner of the house? So horse. Horse का true owner कौन था? John Byro, Patterson या Dickens? Halabian. John Byro. Murad had been hiding the horse in a stable, in a barn of a vineyard, या at a secret place on his house, या none of the above. तो कहाँ पे छुपाते थे उसको? In a barn of vineyard. Next question है बच्चों. What was Uncle Khosrow's customary line? Signature line क्या थी? Ignore it. It pay no attention. Forget it. It is harmless. Ignore it. It is no harm. Pay no attention to it. तो उनकी customary line या signature line क्या थी बच्चों? It is no harm. Pay no attention to it. Next है how would you describe Uncle Khusro? अगर आपको बोलेंगे कि अंकल खुसरो को डिस्क्राइब करें तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हॉट टेम्पर्ड थे? यस. इरिटेबल थे? यस. इम्पेशेंट थे? यस. तो सारी क्वालिटीज थी उनके अंदर. तो ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ एबव. नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लियन फैमिली कुड बी. क्या इसका आंसर है बच्चों? नो मेंबर, कोई भी मेंबर किसका? गैरोग्लियन फैमिली का. कुड बी पुअर, रिच, थीफ, क्रेजी. कुड बी कोई भी मेंबर उनका क्या नहीं था? थीफ. Where did Aram live? Aram कहाँ रहता था? In the center of the town या in the country या Olive Avenue या next option यहाँ पे नहीं है बच्चों. B option is your at the edge of town on Walnut Avenue. तो हमने पढ़ा था बच्चों कहाँ रहते थे वो? एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू. तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है बच्चों व्हाट वाज अंकल खुसरो? ये रिपीट हो गया है राइट. तो लाइन कौन सी थी? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन, ऑल ऑफ द अबव, थीफ, एंड डी आंसर है. इट इज द राइट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन करे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन करे. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 और 2 लाइन के हैं. वेरी इजी शॉर्ट आंसर टाइप. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, सेज द नरेटर. व्हाट वाज सो अनबिलीवेबल, व्हाई? अब हमें बताइए कि यहाँ पे नरेटर कौन है? अरम है नरेटर. तो यहाँ पे क्या लिखा है? आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ. क्या देखा था उसने और विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? उसने क्या देखा था बच्चों कि मुराद क्या है? सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. द नरेटर सॉ हिज कजन मुराद सिटिंग ऑन अ. तो यहाँ पे इसको आपको डिस्क्राइब करना है. द नरेटर सॉ हिज कजन सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स. इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर दे बिलोंग टू पुअर फैमिली. क्योंकि दोनों के दोनों जो है बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करते थे. एंड बाइंग सच ए हॉर्स वॉज बियॉन्ड देयर मीन्स. कि इतना ही अर्न करते थे जिससे वो पूरा जो है
सरवाइव कर सके। इतना पैसा नहीं था कि वो एक घोड़े को खरीदे, टू बाय सच अ ब्यूटीफुल हॉर्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों? व्हाट टू ट्रेट्स of Morad are hinted at by the narrator in an initial part of the story. टू कैरेक्टर बताएंगे आप मुराद की, जो उनकी फैमिली से चले आ रहे हैं, या किस तरह से एक फैमिली को खुसरो जो उनके अंकल थे उन्हीं की तरह क्या था। एक तो वो क्रेजी, Murad was considered crazy by everybody who knew him except the narrator. He was quite crazy about horses. Secondly, he enjoyed being alive more than anybody else. पूरी फैमिली में वो जो है किस तरह से एंजॉय करते थे और थोड़े से क्रेजी थे, राइट? Then this was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. What part does the narrator hint at? The narrator refers to their poverty. क्योंकि इतनी गरीब थे और एक वाइड, तो इस बात के लिए जो है वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे। wouldn't permit him to believe what he saw. जो उन्होंने देखा उस पे जो है वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहे थे। The narrator refers to their poverty. They had no money. They lived in extremely, जैसे हमने पढ़ा था, poverty stricken. It was difficult to understand how they got food to satisfy their hunger. कई बार ऐसा होता था कि कहाँ से इतना खाना आएगा कि वो अपने हंगर को सेटिस्फाइड करें, या शाम को कैसे खाएंगे, बट सरवाइव कर रहे थे और ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। He frankly admits that every branch of the Garoglian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. इतने गरीब होने के बाद भी उनको पता नहीं चलता था कि कहाँ से शाम की वो सेटिस्फाइड करते हैं अपने हंगर को। क्लियर? What traits of the Garoglian family are highlighted in the story? तो किसके लिए यहाँ पे क्या हाईलाइट किया है गैरोग्लियन फैमिली के लिए? दे किसके लिए फेमस है? दे वो फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। द गैरोग्लियन फैमिली, दो now poor, were famous for their honesty. Even when they were wealthy, they were proud of their family first, honest next, and after that they believed in right and wrong. None of them would take advantage of anybody in the world. They would not steal, चोरी नहीं करते थे, चाहे वो पहले जो है बहुत ज्यादा wealthy थे, but no member of the Garoglian family could be a thief. अभी तक जो है उनकी फैमिली में से कोई भी thief नहीं रहा है, किसी ने चोरी नहीं करी है। और वो किसके लिए फेमस है? They were famous for their honesty, ईमानदारी के लिए। पूरी गैरोग्लियन फैमिली या ट्राइब फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी। नेक्स्ट क्या है बच्चों? हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट ऑन सीइंग द हॉर्स एंड मोराद? नरेटर जो है किस तरह से यहाँ पे पूछा, हाउ डिड द नरेटर ने क्या रिएक्शन दिए जब उन्होंने देखा किसको? हॉर्स को और मोराद को। नरेटर कौन है बच्चों? इसलिए बार बार कह रहे हैं सो दैट आपको क्लियर रहे पूरी पिक्चर कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो नरेटर यहाँ कौन है? अरम, उसका कजन, छोटा भाई, राइट? हाउ डिड द नरेटर, तो उसके रिएक्ट क्या करा उसने? व्हेन ही सॉ द हॉर्स एंड मोराद, जब उन्होंने घोड़े को और मोराद को देखा तो क्या रिएक्शन? द हॉर्स वाज मैग्निफिसेंट टू लुक एट, gave out a lovely smell, and its breathing was quite exciting. Yet he couldn't believe that the horse had anything to do with Murad because he couldn't have bought it. What conflicting thoughts passed through the narrator's mind on seeing Murad on a beautiful white horse early one morning? Narrator कैसे थे? Surprised. He was surprised. He knew that his cousin Murad couldn't have bought the horse. क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि इन्होंने ये जो है क्या करा है? couldn't have bought the horse. Since he couldn't have bought it, he must have. जब उसने खरीदा नहीं है या कहीं से लाई नहीं तो क्या है? He must have stolen. इसका मतलब क्या है? उसने जरूर क्या करी होगी? चोरी की होगी। However, family pride
came in the way. फिर एक थॉट आता है कि भाई हमारी जो गैरोग्लियन ट्राइब है किसके लिए फेमस है? फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए. He refused to believe that he had stolen it. फिर उसके माइंड में आता है नहीं भाई ये जो है चोरी का नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी फैमिली किसके लिए फेमस है? ईमानदारी के लिए फेमस है. क्लियर? What feelings did the sight of cousin Murad and the horse arouse in the narrator? क्या feelings थी did the sight of cousin Murad and the horse arouse in the narrator? The narrator is scared first. Scared means look continuously, क्योंकि विश्वास नहीं होता है कि हमारे पास एक घोड़ा है और हम उस पे जो है मोरार जो है सिटिंग ऑन दैट हॉर्स. नरेटर इज स्टेयर्ड. जो है उनके कजन पहले उसको देखता रहा, फर्स्ट एट हिज कजन, पहले अपने कजन को देखता रहा मोराट को, और उसके बाद एंड देन एट द हॉर्स, क्योंकि ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कजन उसका कजन कहाँ से इतना अच्छा घोड़ा लाया है. देयर वाज ए प्योर स्टिलनेस humor in each of them. He was delighted as well as frightened. खुश भी था क्योंकि बच्चा था, 9 years old थे अरम. खुश भी थे क्योंकि उनकी विश पूरी हो रही थी. ऑन द अदर हैंड वो थोड़े से कैसे थे? अफ्रेड थे, फ्राइटेंड थे, डरे हुए थे. इज इट क्लियर? तो दोनों उनका माइंड में चल रहा था. खुश भी थे कि चलो भाई हमें राइड करने के लिए मिलेगा हॉर्स, क्योंकि उनकी क्या थी? ये लॉन्गिंग थी, बचपन की चाइल्डहुड लॉन्गिंग थी, विश थी टू राइड अ हॉर्स. ऑन द अदर हैंड उनको डर था क्योंकि उनकी फैमिली क्या थी? ईमानदारी के लिए फेमस थी. तो खुश भी थे, डिलाइटेड, एज वेल एज फ्राइटेंड, डरे हुए भी थे. It was true then he had stolen the horse. There was no question about it. He had come to invite me to ride or not. I chose. How did the narrator convince himself to enjoy? किस तरह से नरेटर ने अपने आप को कन्विंस मीन मनाना, कि अपने आप को किस तरह से कन्विंस करा हिमसेल्फ टू एंजॉय ए हॉर्स राइड विद कजन मोरार. तो किस तरह से उन्होंने अपने आप को कन्विंस करा? उन्होंने कहा कि ये घोड़ा अगर हम इसको बेचेंगे तभी ये चोरी का कहलाएगा, अदरवाइज क्योंकि हम इसको वापस करेंगे. तो अपने माइंड में उन्होंने एक अपने आप को कन्विंस करने के लिए उन्होंने माइंड में कहा नहीं भाई ये चोरी का नहीं है और हम सीख के इसको रिटर्न टू द राइट ऑनर या ट्रू ऑनर को वापस करें. It seemed to him that stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. तो उन्होंने कहा कि भाई घोड़े को जो है राइड करना ये जैसे हम किसी चीज को चोरी करते हैं फिर बेच देते हैं उसके जैसा नहीं है. It seemed to him that stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing else, such as money. Since he and Murad were quite crazy about horses, जैसे उनकी चाइल्डहुड एक लॉन्गिंग थी, विश थी टू राइड अ हॉर्स. It was not stealing. He convinced himself with the thought that it would become stealing only when they offered to sell it. और उन्होंने अपने माइंड को कैसे मनाया बच्चों कि अगर हम इसको क्या करें? बेचेंगे तभी ये चोरी का कहेगा, अदरवाइज जो क्या है ये स्टीलिंग नहीं है. तो अपने आप को कैसे कन्विंस करा? ही कन्विंस हिमसेल्फ विद द थॉट. क्या थॉट आया? कि ही वुड बिकम, कि इट वुड बिकम स्टीलिंग ओनली व्हेन दे ऑफर टू सेल इट, कि जब हम इसको बेचने के लिए किसी को ऑफर देंगे या बेचेंगे तभी ये क्या कहलाएगा? चोरी का, अदरवाइज नहीं. तो अपने माइंड को आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि भाई चोरी का है या नहीं है, क्योंकि आपको एक साइड क्या रहता है माइंड में कि हमें सीखना है, राइड भी करना है. ऑन द अदर हैंड एक डर भी है कि भाई मे बी हम पकड़े जाएंगे, और हमारी फैमिली किसके लिए जानी जाती है? ऑनेस्टी के लिए. तो दोनों रीजंस जो है उनके माइंड में चल रहे थे. डिलाइटेड भी थे एज वेल एज थोड़ी सी क्या थे? फ्राइटेड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? गिव एग्जांपल टू शो व्हाई कजन मुराद वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द craziest members of the narrator's family. Cousin Murad had a crazy streak. He was quite crazy about horses. He kept a stolen white horse for about 6 weeks. Rode it, loved it, fed it well, and hid it in a deserted yard. When he sang in the open country yard, it seemed as he was crying.
Why does the narrator mention Uncle Khusro? Which characteristics फीचर ऑफ द मैन आर हाईलाइट? कौन सी उनकी करेक्टरिस्टिक है? तो अभी आप सारे बच्चों को लर्न हो गए होंगे, कई बार हमने रिपीट करा. कजन मुराद सीम टू इनहेरिट द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ अंकल खुसरो. He was a big man with a powerful hat of black hair और very large क्या थी उसकी उनकी मुस्टैच. He was मूछे थी. He was quite furious in temper, short tempered थे, irritable थे, impatient थे. He would stop anyone from taking by roaring his pet phrase, "It does no harm, pay no attention." किसी की नहीं सुनते थे, impatient थे और किसी तरह से short temper थे, जल्दी से गुस्सा आता था, irritated थे. Once Uncle Khosrow gave an example to illustrate how Uncle Khosrow's impatience sometimes worked to his own disadvantages. तो यहाँ पे कैसे पता चलता है? क्योंकि एक बारी उनका बेटा जो अरक आया था और उसने क्या बोला था बच्चों, हिज हाउस वॉज ऑन फायर, कि आग लग गई है. बट अगेन उन्होंने सेम अपनी जो है सिग्नेचर लाइन बोली थी कि पे नो अटेंशन, इट्स नो हार्म. तो इससे पता चलता है हमें. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल पूछा है, गिव एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट हाउ अंकल खुसरो इम्पेशेंस समटाइम्स वर्क टू हिज ओन डिसएडवांटेज. Once Khosrow was getting his mustache trimmed. एक बार वो बार्बर की शॉप में थे और अपनी मुस्टैच मूछों को क्या करा रहे थे? ट्रिम करा रहे थे. Suddenly अचानक their house was on fire. His own son और उनका अपना लड़का बताने आया था अरक ran 8 blocks पार करके to the barber shop to inform him. Khosrow got impatient and roared at his son when the barber reminded him, और बार्बर ने उनको रिमाइंड भी कराया कि your house was on fire. फिर से उन्होंने क्या बोला? That his house was on fire. Khosrow roared at him and stopped him from talking. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning of capricious and vagrant. इसी को आपको बताना है. The Garogalian family had a कैसी थी? थोड़ी सी crazy streak थी. Murad was considered the natural, और मुराद को कैसे consider करते थे? Natural descendant of Uncle Khosrow. As far as the crazy streak was concerned, Murad's father Jorab was practical and nothing else, but Murad was his son. Only in flesh, in spirit, he was similar to Uncle Khosrow. उनकी तरह था, अपने फादर की तरह था, बट उनकी जो हैबिट थी या आप कह सकते हैं क्वालिटीज किसकी तरह थी? अपने अंकल खुसरो की थे, उन्हीं की तरह वो क्रेजी थे. क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे तो मल्टी चॉइस क्वेश्चन हमने डिस्कस करें और 20-30 वर्ड्स के हमने क्वेश्चन आंसर्स करें, यहाँ पे डिस्कस करें. आई होप इट इज क्लियर टू यू. और कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे हमने समरी डिस्कस करी, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे हैं. अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स. तो अगर बच्चों चैप्टर समझ में आता है तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. जैसे अभी हमने पढ़ा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सेम है कि अंकल की क्वालिटीज को पूछा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा है, कैसे हैं. यहाँ पे अरम और मुराद दोनों कजन है, बट नेचर वाइज जो है, क्वालिटी वाइज जो है उनकी डिफरेंट है दोनों, अरम एंड मुराद. बट दोनों की जो लॉन्गिंग है, चाइल्डहुड लॉन्गिंग क्या है? सेम है, टू राइड अ हॉर्स. किस तरह से हमने यहाँ पे चैप्टर में देखा कि अरम और मुराद जो है एक घोड़ा लेके आते हैं, व्हाइट हॉर्स, और अरम जिनको विश्वास नहीं होता है कि ही जो है विश्वास नहीं होता है, बट स्टिल कहीं एक जो है उनकी भी लॉन्गिंग है टू राइड हॉर्स. तो एक तरफ वो क्या कहते हैं? ही वॉज डिलाइटेड, बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज फ्राइटेड. थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि गैरोगलियन फैमिली इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी. तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने, वही चीजें जो है बार बार रिपीट हुई हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है कि दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट हिम टू बिलीव. तो यहाँ पे मी किसके लिए लिखा है? अरम के लिए लिखा है, नरेटर के लिए, टू बिलीव व्हाट ही सॉ, जो उसे वहां पे देखा. तो मी किसके लिए यूज हुआ है? अरम के लिए.
आई सॉ, तो अरम के लिए, क्योंकि अरम कौन है? नरेटर। तो व्हाट पार्ट डज द नरेटर हिंट एट, तो यहाँ पे नरेटर कौन है? अरम। तो आई किसके लिए रेफर है? अरम के लिए। क्योंकि उनकी फैमिली किसके लिए? तो रेफर्स, द नरेटर रेफर्स टू देयर पॉवर्टी, गरीबी के लिए, क्योंकि इतना पैसा नहीं है, दे हैड नो मनी, they lived in extreme poverty and it was difficult to understand how they got food to satisfy their hunger. He frankly admits that every branch of the Garoglianian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. इतने गरीब थे कि उनके समझ में नहीं आता था कि ये शाम का खाना कहाँ से अरेंज करें या कहाँ से वो अरेंज करते थे, ये समझ में नहीं आता था. इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड हाउ दे गेट फूड टू सेटिस्फाई देयर हंगर. क्लियर? दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गैरोग्लियन फैमिली के बारे में आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, हाईलाइट करनी है उनकी. तो सिंपल सा है कि वो पुअर हैं. फेमस किसके लिए हैं? फॉर देयर ऑनेस्टी. कई बार हमने इसको रिपीट भी किया है, राइट? तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि शो व्हाई कजन मुराद वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द किड्स. तो ये दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुराद के बारे में पूछ सकते हैं एग्जाम में बच्चों. गिव एग्जांपल्स टू शो, कि आपको कैसे पता चलता है कि कजन मुराद was considered one of the craziest members of the narrator's family. तो आपको कैसे पता चलता है? कजन मुराद had a crazy streak. He was quite crazy about horse. He kept the stolen white horse for about 6 हफ्ते तक जो है कि इस तरह से हमने देखा कि उन्होंने उसको रोड करा, राइट? रोड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रोड. इट लव्ड इट, इस तरह से उसको खाना भी खिलाता था, फेड भी करता था. और फिर कहाँ पे हिट करता था इसको? डेजर्टेड वाइन यार्ड में. When he sang in the open countryside, it seemed as if he was roaring. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर मेंशन अंकल खुसरो? अंकल खुसरो के बारे में बताना है आपको. विच कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मैन आर हाईलाइटेड. तो इस चैप्टर में आपको बताना है कि कौन सी उनकी सिग्नेचर लाइन है, ये भी आपको बताना है, और किस लिए जो है आपको लगता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें ये भी बताना है कि किस तरह से एक बार उनके घर में आग लगी थी और तब भी उन्होंने अपनी सिग्नेचर लाइन रिपीट करी थी कि पे नो अटेंशन, इट्स नो हार्म. और बार बार ने उसको रिमाइंड भी कराया था, बट स्टिल उन्होंने उसको चुप करा के क्या बोला था? इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन. क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बच्चों एग्जाम में आएंगे, आप लोग इसको लर्न करें. और कहीं पे अभी भी जो है चैप्टर समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स. तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.